तो सेकंड मेथड जो है वो क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझ लेते हैं पहले, इंड्यूस्ड होना, प्रेरित होना, है ना, हिंदी में बोलूँ तो क्या होता, प्रेरित होना। आपने देखा बहुत सारे क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम चलते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम चलते हैं, ताकि आप उन लोगों से क्या होता इंड्यूस्ड हो पाओ या उनसे क्या होता प्रेरित हो पाओ, है ना, उस वर्ड से लिया गया है इंडक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। देखो मान लो आपके पास यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और मैं सपोज इसको भी ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, क्या ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, और ये यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या ना, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी में अंतर समझ लेना। पॉजिटिव चार्ज बॉडी, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होता है टाइम नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, जितने क्या होंगे पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे नेगेटिव होंगे। वैसी बॉडी को आप क्या बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी होती है। तो जब ने आपने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या रख दिया न्यूट्रल बॉडी के पास में रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पर मैं मोटे मोटे तौर पे समझाऊं तो ये प्लस वाला, इसके अंदर जो प्लस वाला है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस वालों को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखना, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, ये तो क्या था पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आपने क्या करा, न्यूट्रल बॉडी के पास में रखा, तो नेगेटिव वाला सारा तो पार्ट कहाँ आ गया, इधर, और पॉजिटिव वाला पार्ट सारा कहाँ चला गया, वो इधर चला गया, क्योंकि नेगेटिव वाले को तो उसने क्या कर लिया अट्रैक्ट कर लिया, और पॉजिटिव वाले को क्या कर लिया, रिपेल कर लिया। चीज़ समझ में आई। अच्छा, ये इसके साथ में रखा हुआ होना जरूरी है, अगर ये मैं हटा दूंगा तो वापस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और वो बॉडी क्या हो जाएगी, पहले जैसी क्या हो जाएगी न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स में चलता, ध्यान रखना। पहली स्टेप में आपने सिर्फ क्या रखा, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाके रखा। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में आपने देखा कि वो नेगेटिव को क्या उसने अट्रैक्ट कर लिया, और पॉजिटिव को क्या कर लिया रिपेल कर लिया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, इसको तो अपन क्या करते हैं चेंज ही नहीं करते हैं, और इस वाले को आप क्या कर देते हो ये पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है उसको आप क्या कर देते हो ग्राउंड कर देते हो। क्या करते हो ग्राउंड। तो ग्राउंड करने का फायदा क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ चला जाता है ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग, है ना, मेथड ऑफ ग्राउंडिंग। तो ग्राउंड करने से क्या होता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है ना, अर्थिंग बोलते हैं इसको नॉर्मली। आपने भी देखा होगा जो आपके बाहर रोड साइड पे जो खंबे लगे होते हैं उनके साइड में एक अर्थिंग का वायर होता है। घरों में भी हमारे क्या जाता है, ग्राउंड का वायर होता है ना। एक तो एक्सेस अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको ग्राउंड कर देता है। तो अर्थ के अंदर क्या इनफाइनाइट अमाउंट को चार्ज को लेने की कैपेसिटी है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर क्या लेता है, ले लेता है, तो उसको अपन ग्राउंड कहते हैं, है ना। तो हमने क्या कर दिया इस वाले साइड को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने से ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अंदर। चल, ऐसा बोला जाता है, मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, पर वास्तव में क्या होता है कि सर ऐसा ही होता है, नहीं। वास्तव में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थ के अंदर से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आके इन पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ क्या होता है मर्ज हो जाते हैं, और उनको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देते हैं। तो न्यूट्रल करने के बाद जो होगा वो क्या होगा, सारा का पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस बॉडी से वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर चाहो तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। तो जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो इस बॉडी के ऊपर आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, ये है ना। ये आपकी बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ये आपकी बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, ये बॉडी ए, ये बी, ये ए और ये बी, और ये वाली आपकी बॉडी कौन सी बी, जिसके ऊपर आपका चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया ना, कितना, इतना माइनस में, तो आपने एक प्लस चार्ज की वजह से क्या किया, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड कर दिया। सिमिलर मैनर में आप पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर सकते हो, इंड्यूस्ड कर सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि सर ये जो होती है
वो कौन सी बॉडी कहलाती है बेटा? इंड्यूसिंग बॉडी। क्या कहलाती है बेटा? इंड्यूसिंग बॉडी। और ये जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा? इंड्यूस्ड बॉडी। क्या कहलाती है बेटा? इंड्यूस्ड बॉडी। तो ये वाली जो बॉडी बनी नहीं वो क्या है बेटा? इंड्यूस्ड बॉडी, है ना बेटा। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज। तो मान लो ओरिजिनल चार्ज कितना था बेटा? Q। क्या बेटा? Q। और जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ? Q डैश। कितना हुआ? Q डैश हुआ। तो सर ये Q डैश चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ? क्या जितना आपके पास इंड्यूसिंग बॉडी के पास पॉजिटिव था, क्या उतना का उतना इंड्यूस नेगेटिव पे हो गया क्या? या नेगेटिव चार्ज उस पर इंड्यूस हो गया क्या? नॉर्मली यही बताया जाता है आपको, बट ध्यान रखना बेटा ये ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कौन सी है। ओके, तो याद रखना उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड चार्ज इज गिवन बाय Q डैश इक्वल टू -Q 1-1/εr। ये लेटर पार्ट में आएगा जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा परमिटिविटी क्या होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। पर इतना सा याद रखना, ये जो εr है कुछ मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या बेटा? किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर मेटल की बात करूं, किसकी बेटा? मेटल या कंडक्टर की बात करूं, तो मेटल के लिए जो εr जो होता है वो कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट। कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनफाइनाइट है तो 1/∞ कितना हो जाएगा बेटा? देखो शांत सुनो, 1/Q डैश -Q 1-1/∞। 1/∞ कितना हो जाएगा? 0। तो Q डैश बराबर क्या हो गया? -Q। तो Q कौन सा था बेटा? Q था बेटा कौन सी बॉडी बेटा? फर्स्ट आपको दे रखी थी इंड्यूसिंग बॉडी, प्रेरित करने वाली इंड्यूसिंग बॉडी थी। और Q डैश कौन सा बेटा? इंड्यूस, जो पैदा हुआ। जो पैदा हुआ वो किसके बराबर है? इंड्यूसिंग बॉडी पैदा करने वाली के बराबर ही है। बट नेचर क्या बेटा? अपोजिट है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो उसके पास क्या आ गया? -Q चार्ज आ गया। अगर इंड्यूसिंग बॉडी अगर नेगेटिव है तो उसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अमाउंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? इंड्यूसिंग बॉडी के बराबर ही आता है इन द केस ऑफ मेटल। क्लियर है? ठीक है ना। तो आप मेटल को चार्ज करना चाहते हो, इस मेटल बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हो, तो आपका जो बॉडी पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इंड्यूसिंग बॉडी के इक्वल और अपोजिट। क्लियर है? फॉर सपोज ये अगर मैं बात कर लेता हूं, हटा रहा हूं ना, ध्यान से देखना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अगर यही बात मैं करता हूं, ये जो εr नॉन मेटल के लिए या इंसुलेटर के लिए εr जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1। क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा Q डैश इज लेस देन Q। होगी कि नहीं होगी? सोचो बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1/εr। ये वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो Q डैश जो होगा वो क्या होगा? Q से हमेशा क्या होगा? कम होगा। ओके, उस केस में देखो क्या आया? बराबर। किस केस में? मेटल। और इंसुलेटर के केस में क्या आया बेटा? कम आया। और मैं सिंपल सी बात कर लूं, एयर, अगर एयर के लिए बात करूं तो एयर के लिए εr कितना होता है? 1। तो Q इंड्यूस्ड, Q डैश वो क्या होगा? 1/1 कितना हो गया? 1, 1 - 1 0। मतलब अपने आप हवा को कोई चार्ज नहीं कर सकता, है ना। कोई बॉडी चार्ज है और वो हवा को चार्ज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, इसलिए इंड्यूस चार्ज हवा पे कितना आया बेटा? 0 आया। क्लियर है? चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, नाउ तो आपने मोटे मोटे तौर पे यहां पे देखा कि क्या हुआ। आपके पास एक बॉडी थी जो कैसी थी बेटा? पॉजिटिव चार्ज। उसके पास में आपने एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दी, तो उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आपके पास चार्ज जो डेवलप हो गया वो क्या हो गया बेटा? Q डैश इक्वल टू -Q 1-1/εr, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि वो बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी मेटल है, नॉन मेटल है या क्या है, ठीक है ना। उससे उस पर क्या होता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पर क्या कभी जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो ओरिजिनल बॉडी
या इंड्यूसिंग बॉडी से ज़्यादा हो सकता है क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिजिक्स का ज्ञान है, ठीक है, मैं सिर्फ तुमको दे रहा हूँ, उससे पहले तुमके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो मेरे अंदर का ज्ञान है, उससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जितना मेरे अंदर है पूरा पूरा दे सकता हूँ, या मैं जो दूँ उसमें से आपको कुछ आप एक्सेप्ट करो तो कुछ आप कम एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। तो इंड्यूसिंग बॉडी के पास जो चार्ज होता है या है ना, वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। पहला समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी will be always less or equal to, will be always less or equal to, किसके less और equal, किसके equal, inducing body, ठीक है ना। तो स्पेशल पॉइंट, पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी will be always less or equal to inducing body, ठीक है ना। इंड्यूसिंग बॉडी के बराबर हो सकता है, या उससे क्या होगा, कम होगा, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं इंड्यूस हो सकता। दूसरा जो एक और चीज काम की है, देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। इंड्यूसिंग बॉडी के पास चार्ज कितना था, प्लस क्यू, तो उस चार्ज को कोई इफेक्ट आया क्या, वो चार्ज कम हुआ, ज्यादा हुआ क्या? जबकि आगे वाले केस में देखेंगे कंडक्शन में दोनों बॉडी का चार्ज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जबकि इंडक्शन में क्या होता है बेटा, जो बॉडी चार्ज इंड्यूस्ड कर रही है उस बॉडी के चार्ज पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। क्लियर है बेटा। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, इंडक्शन में क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्लियर है, गॉट इट। नाउ अब चर्चा करते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले पूछे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। क्या क्वेश्चन था पहला, कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, और मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो क्वेश्चन क्या था, कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, क्या वो एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है बेटा, अट्रैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो अपन को देखता था। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपकी एक बॉडी है, ये कैसी है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, बताया था मैंने, ये क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और दूसरी वाली बॉडी जो है वो क्या बेटा, अननोन है। दूसरी वाली क्या बेटा, अननोन, और इसने इसको क्या कर लिया था बेटा, खींच लिया था। तो खींचने पर आपको पता करना था कि इस बी बॉडी का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल, या पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं। तो मैंने बोला था आंसर क्या हो सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कैसे होता है वो मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा, अब मैं समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये न्यूट्रल बॉडी, इसमें जितने नेगेटिव है उतने ही क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, उसी को अपन क्या बेटा, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये क्या बेटा, न्यूट्रल बॉडी। ओके, अब देखना हो क्या रहा है, ये प्लस प्लस वाला इस न्यूट्रल बॉडी के प्लस को सारे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस माइनस के सारों को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखना, ये तो मेरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी पड़ी थी, वो तो उसको अपन ने छेड़ ही नहीं रहे। ओके, न्यूट्रल बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो सारा नेगेटिव नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, अट्रैक्ट होके इस साइड चला जाएगा, और पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ओके, अब क्या सर इन दोनों के बीच में, अच्छा इस पे चार्ज कितना था, Q, तो यहाँ पे चार्ज कितना इंड्यूस हो गया, -Q, तो वहाँ पे क्या हो गया, +Q चार्ज इंड्यूस हो गया। मैं सपोज कह रहा हूँ दोनों क्या बेटा, मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है ना।
ओके, तो सर यहाँ से ये डिस्टेंस r मान लूँ और ये डिस्टेंस क्या बेटा पॉजिटिव की r डैश मान लो। क्या मान लो बेटा? r डैश। तो मुझे बताओ इसके और इसके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। इसके और इसके बीच में क्या लगेगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इसके और इस वाले के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स। तो एक तो ये इसको रिपेल करना चाह रहा है, माइनस वाले की वजह से क्या करना चाह रहा है? अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो इम्पैक्ट जो होगा वो रिपल्शन का आएगा या अट्रैक्शन का आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोचो, कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो चार्ज तो दोनों सेम है, Q और Q, तो ये Q और ये Q, ये Q और ये Q, मतलब Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ये डिपेंड करेगा इसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? अट्रैक्शन वाला। और ये वाला कौन सा है? रिपल्शन वाला। ओके, तो मैंने बोला सर R डैश इज ग्रेटर देन R। ये जो R है पॉजिटिव वाले की, वो रिपल्शन वाले की वो क्या बेटा? ज़्यादा है, और अट्रैक्शन वाले की क्या है? कम। तो ये अगर ज़्यादा है तो ये वाला क्या होगा? कम। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स तो क्या है बेटा? ज़्यादा है, और रिपल्शन वाला फोर्स क्या है बेटा? कम है। इसलिए इस बॉडी को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक चार्ज बॉडी या पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है। तो अट्रैक्शन से हम कभी ये पता नहीं कर पाते हैं कि उस बॉडी के पास चार्ज क्या है। अगर इसके पास पॉजिटिव होता और ये इसको रिपेल कर रही होती, तो रिपेल करने के केस में तो केवल और केवल मैं बोल सकता कि इसके पास क्या है? पॉजिटिव है। तो शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन, है ना। तो ये मैं नोट डाल के लिखवा भी देता हूँ आपको, पहले भी बताया था मैंने, लिखवाया था। Repulsion is a sure test of electrification। मतलब किसी भी बॉडी के पास कौन सा चार्ज है वो हम किससे पता कर पाएंगे? केवल और केवल रिपल्शन से पता कर पाते हैं। अट्रैक्शन से कभी पता नहीं कर पाते हैं कि उस बॉडी के पास चार्ज कौन सा है। न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आया? एक चार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी के पास रखा, नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींच लिया, पॉजिटिव वालों को धक्का दे दिया। इस नेगेटिव वाले की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव वाले की वजह से उस पर रिपल्शन लगेगा। किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वो हमने किससे देख लिया था? डिस्टेंस। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है? कम। पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, तो रिपल्शन फोर्स कम है और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इसलिए वो क्या करती है? न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे कि क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? याद आ रहा है कुछ? जब मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्या बोला था? कैन टू सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? और आपने बोला सर सिमिलर चार्ज तो रिपेल करते हैं, ठीक है ना, पर मैंने बोला था यस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला था इसका रीजन मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन टू सिमिलर नेचर है ना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, सिमिलर नेचर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर? ठीक है, चलो आंसर है यस, कर सकते हैं। ठीक, अब देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, है ना, एक्सप्लेनेशन बाद में लिखवाता हूं। होगा क्या, ये मान लो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके पास चार्ज है कैपिटल Q, क्या कैपिटल Q, और दूसरी मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास ये, मैं बाहर सरफेस पे बना रहा हूँ ना चार्ज, क्योंकि मैं मेरी बात से जुटला जाऊंगा फिर, है ना। बॉडी कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसको शो अपन ऐसे करते हैं, है ना, वो गलत नहीं था, पर वो 3D अगर देखा जाए तो ऐसा होगा।
ओके, और ये जो था मान लो इसके ऊपर भी कोई सा चार्ज था, स्मॉल q, और यहाँ पे ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है बेटा, r। तो मैंने बोला था शर्त आपको, पहला तो q शुड बी ग्रेटर देन q, इस q की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड r इज वेरी लेस, r बहुत कम है, मतलब दोनों बहुत आसपास रखे हुए हैं। तो होता क्या समझना, मान लो सपोज इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, कितना बेटा 100, इसका पास चार्ज कितना बेटा 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, या 100 चार्ज है, क्या बेटा 100 चार्ज है, 100 क्यू का चार्ज है, और ई ले लेता हूँ चलो, है ना 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस बॉडी पे क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा, कितना, इधर तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस, इधर तो क्या आ जाएगा बेटा -100 चार्ज क्या हो जाएगा बेटा इंड्यूस हो जाएगा, और उधर की तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा +100 चार्ज क्या हो जाएगा बेटा इंड्यूस्ड हो जाएगा। पर आपने बोला था सर इसके पास एक चार्ज, मान लो इसके पास 100 चार्ज है और इसके पास 1 चार्ज है, तो हो गया ना 100 इज ग्रेटर देन 1 होगा। मान लो इसके पास कितना है 100 चार्ज है और इसके पास कितना चार्ज है बेटा 1 केवल 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो मैंने बोला कि सर इसने इस पे चार्ज क्या किया बेटा इंड्यूस किया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया -100, और उस साइड क्या हो गया +100, प्लस इसके पास एक चार्ज और था कितना 1 तो इसके पास क्या था 1 का चार्ज तो था, तो टोटल कितना हो गया 101 इधर कितना हो गया इस बॉडी पे 101 चार्ज पॉजिटिव, और 100 चार्ज कितना बेटा नेगेटिव है। अब देखना सर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दो चीज पे डिपेंड करता है। अब देखो इसके पास 100 है, इसके पास भी क्या है 100 है, तो फर्स्ट केस में जो 100e इंटू 100e पे डिपेंड करता है, और इसके केस में डिपेंड क्या करेगा 100e इंटू 101e। तो देखो 100 इंटू 100e और 100 इंटू 101e में मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस पे वो तो ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा डिस्टेंस पे, किस पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या ये डिस्टेंस क्या है बेटा कम, तो ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो एफ आर इज लेस, सो एफ वुड बी मोर। आर क्या बेटा लेस है, तो एफ क्या होगा मोर होगा, और ये वो होगा वो कैसा होगा अट्रैक्शन नेचर का होगा, क्या होगा बेटा अट्रैक्शन नेचर का होगा। बेटा डिस्टेंस कम है बेटा, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट करेगा। सो एफ वुड बी मोर एंड इट वुड बी अट्रैक्टिव इन नेचर। एफ बहुत कम हो जाएगा, और वो क्या होगा अगर आर कम है तो एफ क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा होगा, और कैसा नेचर होगा उसका अट्रैक्टिव नेचर होगा, उसकी वजह से वो उसको क्या करेगा बेटा खींच पाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आपको जस्टिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है ना, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।